नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी महीने का संपूर्ण मार्गदर्शन और भविष्य फल को लेकर। जैसा कि आप जानते होंगे कि आपकी जन्म चंद्रमा कुंभ से द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में 4 ग्रह अभी गोचर कर रहे हैं। लेकिन उन 4 ग्रहों में एक खास बात है। चारों ग्रह जब एक साथ हैं तो वहां बैठे 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि केंद्र भाव के स्वामित्व को रखते हैं। जैसे कि 7वें भाव के स्वामी है सूर्यदेव, जो कि अभी द्वादश भाव में है। वहीं करियर के लॉर्ड यानी कि 10वें भाव केंद्र भाव के लॉर्ड मंगल देव होते हैं, और अभी वो द्वादश भाव में सिर्फ गोचर नहीं कर रहे, उच्च की राशि में हैं। 2 केंद्र भाव के स्वामी। अब बात करते हैं 2 त्रिकोणों की। पंचम त्रिकोण के स्वामी बुध देव और नवम त्रिकोण के स्वामी शुक्र देव भी अभी द्वादश भाव में है। देखिए, आप यहां पे समझें, ये चारों केंद्र भाव होते हैं और ये त्रिकोण। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये नंबर 5 लिखा है, तो यहां के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, यहां विराजमान है, और 10वें भाव के स्वामी है मंगल देव, द्वादश भाव में विराजमान है। वहीं ये जो त्रिकोण है, त्रिकोण के स्वामी है नंबर 3 यानी कि बुध देव, और इस त्रिकोण के स्वामी है नंबर 7 यानी कि शुक्र देव। दोस्तों, केंद्र भाव को विष्णु भाव कहते हैं और त्रिकोण भाव को लक्ष्मी भाव कहते हैं। विष्णु और लक्ष्मी जब मिल जाते हैं तो एक धन योग तो बनता ही है, साथ ही जिस भाव में वो योग बन रहा है वहां से ये 4 भाव कनेक्ट हो गए। यानी कि पंचम त्रिकोण लक्ष्मी पैसे से रिलेटेड है, संतान, शिक्षा और प्यार से रिलेटेड है। वहीं नवम त्रिकोण भाग्य से रिलेटेड है। द्वादश भाव को ना अच्छा बोलते हैं ना खराब बोलते हैं, उसे न्यूट्रल भाव की संज्ञा दी गई है, समभाव। तो वह करियर और 7वें भाव के स्वामी भी वहां हैं, यानी कि बिजनेस वाले भाव के स्वामी भी हैं। तो आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या आप नए प्यार की तलाश कर रहे हो, या आपके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हो, या आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हो, हर जगह पे भाग्य का साथ तो मिलेगा। आपके काम 100% बनेंगे, क्योंकि अभी आपके करियर के लॉर्ड उच्च स्थिति में है। मैंने बोला कि फरवरी का महीना आप कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों बोला? देखिए, ये जो 4 ग्रह यहां बैठे हैं, उन्हीं 4 ग्रहों का गोचर फरवरी के महीने में है। 3 फरवरी को बुध देव अपना स्थान परिवर्तन करके आपकी राशि कुंभ में आ जाएंगे। फिर 6 फरवरी को शुक्र देव भी यहां पधारेंगे, 13 फरवरी को सूर्य देव भी यहां पधारेंगे, और 23 फरवरी को 23 फरवरी को मंगल देव भी यहां पधारेंगे। यानी कि इस वर्ष में 4 ग्रह फरवरी के महीने में ही कुंभ राशि को एक बड़ी ऊर्जा देने वाले हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। वहां पर पहले से विराजमान है राहु, एक मायावी और छलिया ग्रह, मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों, राहु का काम है उसके साथ जो भी ग्रह हैं उनके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना। अब मान लो किसी ग्रह की फ्रीक्वेंसी 10 है, 15 है, 20 है, उसे तो वो डबल कर देगा। हो सकता है वहां आपको फायदा हो जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते,
लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे रिलेटेड प्लैनेट जन्म पत्रिका में कमजोर होते हैं और वो राहु के साथ जैसे ही आते हैं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इसे दोष की संज्ञा दी है। अब बुध जैसे ही यहां पे पधारेंगे जड़त्व दोष बना देंगे, यानी जड़ता, हमारे मन में एक जड़ता आ जाएगी। यानी आपके पास बहुत टैलेंट है, बहुत बुद्धि है, बहुत नॉलेज है, लेकिन आप जब इंप्लीमेंट करना चाहेंगे उस समय वो चीजें कहीं ना कहीं आपको याद नहीं आएगी, आप ब्लैंक हो जाएंगे। इसे कहते हैं जड़त्व दोष। लेकिन घबराइएगा नहीं, मैं पहले व्याख्या कर दूं और वो चीजें किस लेवल पे घटित होगी फिर मैं आपको बताऊंगा। अब पंचम भाव यानी प्यार वाले भाव के स्वामी जब राहु के साथ युति करेंगे तो प्यार के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, इवन के इंटरकास्ट मैरिज तक होने की संभावना बनेगी, क्योंकि राहु कुछ ऐसे मैच कराता है जहां थोड़ी सी कहीं ना कहीं विविधता हो, चाहे उम्र में बड़े या छोटे हो या आप स्टेटस में बड़े छोटे हो, तो ऐसे कुछ राहु गुल खिलाता है। तो प्यार के मामले में ये अच्छा माना जाएगा, लेकिन विद्यार्थियों के लिए ये थोड़ी सी मुश्किल लेकर आ सकता है। कंसंट्रेशन में थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है। वहीं 6 फरवरी को शुक्रदेव यहां पधारेंगे। शुक्रदेव एक ऐसे प्लैनेट है जिन्हें वैभव, लक्ष्मी, विलासिता, भौतिक सुख संपदाओं से जोड़ा गया है। वहीं हमारे शरीर में शुगर से और हमारे सेक्सुअल एनर्जी से जोड़ा गया है। अब वो जब आएंगे व्याभिचारी योग बन जाएगा। ऋषि मुनियों ने व्याभिचारी योग क्यों लिखा? जब शुक्र एक लिमिट से ज्यादा बॉडी में वो इंक्रीज कर देगा राहु, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपना नियंत्रण अपने आप से खो सकता है और वो व्याभिचारिता की ओर जा सकता है, अनैतिकता की ओर जा सकता है। इसलिए इसे दोष की संज्ञा दी गई है। यानी कि शास्त्र हमेशा यही कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए। वो कम भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, दोनों ही जगहों पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब राहु के पास कोई भी ग्रह आता है तो वो उससे छेड़छाड़ करता है। जिस ग्रह में अच्छी खासी एनर्जी रहेगी उसे तो वो बहुत बढ़ा देगा, लेकिन जिस ग्रह में एनर्जी की कमी रही वहां वो परेशानी खड़ी कर देता है। वही 13 फरवरी को सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। राहु के साथ सूर्यदेव आ जाएंगे, आपके लगन भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे। 17 फरवरी को ग्रहण भी लगने वाला है। अब जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो देखिए, सूर्य हमारी आत्मा है। कहते हैं जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष होता है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की आत्मा पीड़ित होती रहती है, बहुत मेहनत करता है लेकिन सफलता उस लेवल पे नहीं मिलती। कई ऐसे बनते काम हैं, दिख रहा है कि नहीं अब तो मेरी लाइफ बन गई, वहां बिगड़ने की संभावना हो जाती है। अब ग्रहण दोष बनते ही सभी को तो समस्या नहीं होगी, लेकिन जिनकी पत्रिका में ग्रहण दोष होगा उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फरवरी के महीने में ही सूर्य ग्रहण भी है। वहीं अंतिम गोचर के रूप में 23 फरवरी को मंगल देव भी यहां पधारेंगे और वो अंगारक दोष बना देंगे। तो आइए बारी बारी से चर्चा करते हैं कि कौन से ग्रह आपको फरवरी के महीने में क्या दे जाएंगे और क्या हमें राहु से भयभीत होना चाहिए, कोई उपाय करने चाहिए या नहीं। दोस्तों देखिए, राहु के साथ कोई भी प्लेनेट आएगा दोस्त तो बनेगा ही, लेकिन आपके ऊपर उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा इस महीने। कारण क्या है कि देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री स्थिति में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर कर रहे हैं। और शास्त्र कहते हैं कि क्रूरा वक्री महाक्रूरा, शुभा वक्री महाशुभा। तो शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो महाशुभ हो जाते हैं। और इनकी दृष्टि आ रही है राहु पर, 9वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। और राहु को क्या चाहिए था, आपने कहानियां पढ़ी होगी, अमृत चाहिए था, तभी विष्णु भगवान ने अपने चक्र से उसका सर काट दिया था। तो राहु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से अमृत पीकर तृप्त हो रहा है। तो कहते हैं देवगुरु बृहस्पति जब किसी क्रूर ग्रह को देख ले तो उसकी क्रूरता हर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी दोष बन रहा है, दोष तो बनेगा, लेकिन जहां पे 100% नेगेटिव एनर्जी थी, यहाँ 50% भी शायद आपको परेशान ना करे।
जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह जाएगी उसे आप अपनी मानसिक शक्ति से पूरी करने की कोशिश करें, मंत्र शक्ति से पूरी करने की कोशिश करें। दोस्तों वहीं 6 फरवरी को चतुर्थ भाव के स्वामी और आपके भाग्य के स्वामी शुक्र देव गोचर करते हुए आपकी जन्म चंद्रमा पर आ जाएंगे। दोस्तों जब शुक्र देव आपकी जन्म चंद्रमा पर आएंगे तो चूंकि भाग्य के स्वामी हैं, आपके लक को इन्हांस करेंगे। वहीं चतुर्थ भाव के स्वामी हैं जहां से भौतिक सुख संपदाएं मिलती है और शुक्रदेव उसके कारक भी हैं। तो प्रॉपर्टी हो, व्हीकल हो, कुछ भी हो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। फरवरी के महीने में शुक्रदेव उसके योगायोग निर्मित करेंगे। और आपकी कुंडली में शुक्रदेव एक ऐसे प्लेनेट हैं जिनमें उनकी एक राशि केंद्र भाव को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी राशि त्रिकोण भाव को रिप्रेजेंट करती है। तो विष्णु और लक्ष्मी के संगम ही हैं। आपकी राशि में आ गए तो पैसे की कमी नहीं रहेगी और आप बहुत ही अच्छे तरीके से फरवरी के महीने में आप अपने करियर में बहुत ही अच्छे धन को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों वहीं अगले गोचर के रूप में 13 फरवरी को सबसे महत्वपूर्ण गोचर के रूप में सूर्य देव भी आपकी जन्म चंद्रमा पर आ जाएंगे। लेकिन भले ही बुध आदित्य योग भी यहां बनेगा, बुध और सूर्य देव का, जो आपके लिए बेहतर है, बट यहां पे राहु और सूर्य के रहने पे ग्रहण दोष भी निर्मित होगा। तो वो जब भी राहु के साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें दुखी करते हैं, हमारे काम बिगाड़ते हैं, कभी कभी बनते काम बिगाड़ देंगे, मिलती सफलता हाथ से निकल जाएगी। पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं आती है, या तो पिता बहुत जल्दी चले जाते हैं जिनकी पत्रिका में राहु डोमिनेंट है और सूर्य के साथ बैठे हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम इस ग्रहण दोष के कारण हमारे जीवन में देखने को मिलती है। और वही ग्रहण दोष गोचर में बना है। अब यह सभी को समस्या नहीं देगा। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है और जिनकी कुंडली में सूर्य केतु या सूर्य राहु का ग्रहण दोष पहले से मौजूद है, उन्हें इस महीने बहुत ही संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। कोई एक बड़े नुकसान को ये इंगित करती है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, इसके उपाय भी हैं। क्योंकि 17 फरवरी को वलयाकार सूर्य ग्रहण भी है, आप इसके उपाय कर सकते हैं। वहीं गायत्री मंत्र की मालाएं बढ़ा दें, 5 माला प्रतिदिन आप प्रारंभ कर दें। 1 फरवरी से ही प्रतिदिन 5 माला कम से कम मार्च के एंड तक करते रहें। क्योंकि 13 फरवरी के बाद सूर्यदेव पहले तो ग्रहण दोष में रहेंगे, फिर शनिदेव के साथ 1 महीने रहेंगे पितृदोष में। तो अभी आने वाले 2 महीनों तक सूर्यदेव की स्थिति आप कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छी नहीं है। अपने सेहत का ध्यान रखें। इसके बाद जब वो शनिदेव के साथ रहेंगे 1 महीने, तो उस समय धन संबंधित फैसलों में, मामलों में फूंक फूंक कर कदम रखना होगा आपको। दोस्तों देखिए, इसका उपाय बस यही है कि गायत्री मंत्र की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, जितनी बढ़ा सकते हैं। करने वाले तो लोग 11 माला भी करते हैं, बट 5 माला के नीचे इन स्थितियों में नहीं चलेगा, फिर नुकसान संभावित है। दोस्तों अगले गोचर के रूप में 23 फरवरी को 23 फरवरी को मंगल देव भी द्वादश भाव को छोड़ते हुए, अपनी उच्च राशि छोड़ते हुए आपकी जन्म चंद्रमा कुंभ में प्रवेश करेंगे। अब दोस्तों आप ही देख लीजिए कि कुंभ राशि में फरवरी के महीने में कितनी हलचल है, कितनी ऊर्जा है। तो अब कुंभ राशि के जातकों को फरवरी के महीने में अपनी मानसिकता को बहुत ही मजबूत करके चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु चाहे यहां पर 4 तरह के दोष बना रहा हो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति हैं संभालने वाले, वो उन्हें नलिफाइड कर रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से नलिफाइड तभी होगा जब आप भी प्रयास करेंगे। तो देखिए, जड़त्व दोष, व्याभिचारी दोष या अंगारक दोष की चिंता ज्यादा नहीं है। अंगारक दोष ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर एग्रेशन को लेकर आएगा, आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण दोष
सबसे बड़ा दोष है। बस आपका पूरा का पूरा फोकस उसके निवारण में ही होना चाहिए। यदि आपकी पत्रिका में भी वो दोष है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं और 17 फरवरी को आने वाले ग्रहण के दिन उसका निवारण भी संभव है, क्योंकि ग्रहण दोष की निवारण पूजा सिर्फ और सिर्फ ग्रहण के दिन ही की जाती है। दोस्तों, साथ ही आपने देखा होगा कि जिनकी कुंडली में राहु केतु या राहु सूर्य का ग्रहण दोष है, वो आपके इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आप कुंडलियों में देख लें, वो बहुत पावरफुल लोग हैं। तो ग्रहण दोष या तो आपको बना देता है अंबानी या तो देता है बहुत बड़ी नाकामी। मैं मजाक नहीं कर रहा। अंबानी जी की कुंडली में देखिए ग्रहण दोष है, हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली में देखिए ग्रहण दोष है। यानी कि ये कहता है कि आप एक ऐसी सफलता पा सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वहीं ये इतने चैलेंजेस देता है, इतनी नाकामियां देता है लाइफ में, इतने फ्रस्ट्रेशंस देता है, आपको उससे इनिशियल फेज में पार निकलना पड़ेगा। यह मैं उन लोगों के लिए बात बोल रहा हूं जिनकी पत्रिका में भी ग्रहण दोष है। बाकी गोचर में ये सिर्फ 1 महीने के लिए बना है। गायत्री मंत्र करते रहिए, सब बढ़िया रहेगा। और साथ ही कुछ ऐसे भी कुंभ राशि के जातक होंगे जिनकी लगन पत्रिका के अनुसार सूर्यदेव की स्थिति शुभ होगी, किन्हीं की पत्रिका में उच्च के होंगे, किसी ने रूबी पहन रखा होगा, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ऐसे जब दोष बनते हैं तो आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इन्हीं मार्गदर्शन के लिए ऐसे प्रोग्राम हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अवेयर रहें और कोई बड़ी गलती ना कर दें। हमारे किसी भी प्रोग्राम का मकसद आपको डराना नहीं है, आपको सुरक्षित रखना है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना आपके जीवन में कुछ नया लेकर आए, कुछ नई सफलताएं लेकर आए और इस साल को और भी बेहतरीन बनाता चला जाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।